चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, अस्ति स्थूलतनु सचांकुशवश किं हस्तिमात्रोऽङ्कुशो दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यति तमः किं दीपमात्रं तमः। वज्रेणापि हता पतन्ति गिरय किं वज्रमात्रो गिरिस्तेजो यस्य विराजते स बलवान् स्थूलेषु कप्रत्यय। हाथी विशाल शरीर वाला होता है, परंतु उसे अंकुश से वश में किया जा सकता है, जबकि हाथी के परिमाण की तुलना में अंकुश बहुत ही छोटा होता है। दीपक जलने से अंधकार नष्ट हो जाता है। क्या अंधकार दीपक के आकार का होता है? वज्र की चोट से बड़े पर्वत भी गिर पड़ते हैं। क्या पर्वत का आकार वज्र जितना होता है? अर्थात प्रत्येक वस्तु अपने तेज के कारण बलवान होती है। लंबे चौड़े शरीर पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। चाणक्य के अनुसार प्रत्येक वस्तु को उसके बल और गुण के आधार पर महत्वपूर्ण समझना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, अंतर्गतमलो दुष्टस्तीर्थ स्नान सतेरपि न शुध्यति यथा भाण्डं सुराया दाहितं च यत्। जिस व्यक्ति के अंतःकरण में काम वासना कुटिलता आदि भरी होती है, वह यदि सैकड़ों बार तीर्थ स्नान करे तो भी पवित्र नहीं हो सकता। जिस प्रकार शराब रखने का बर्तन आग पर तपाने से भी शुद्ध नहीं हो सकता, अर्थात व्यक्ति का अंतःकरण सुधरने से ही उसकी शुद्धता होती है। फिर आगे कहते हैं, न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्ष सतं सदा निन्दन्ति नात्र चित्रं यथा किराति करिकुम्भजाता मुक्ता परित्यज्य बिभर्ति कुंजा। जिसे किसी वस्तु के गुणों का ज्ञान नहीं होता, वह सदा उनकी निंदा करता रहता है। उनके ऐसा करने से किसी व्यक्ति को आश्चर्य नहीं होता है। जैसे जंगल में रहने वाली भेलनी हाथी के मस्तक में उत्पन्न होने वाले मोतियों को छोड़कर गुंजा फल की माला पहनती है। फिर आगे कहते हैं, गृहासक्तस्य नो विद्या नो दया मांसभोजिनः द्रव्यलुब्धस्य नो सत्यं स्त्रैणस्य न पवित्रता। घर गृहस्थी में अधिक आसक्ति रखने से व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग मांस खाते हैं उनमें दया नहीं होती, और जो धन के प्रति लालची होते हैं उनमें सत्य नहीं होता, और भोग विलास में लगे रहने वाले मनुष्य में पवित्रता नहीं आती है। फिर आगे कहते हैं, न दुर्जनः साधु दशामुपैति बहु प्रकारेरपि शिष्यमाणः आमूलसिक्तः पयसा धृतेन न निम्बवृक्षो मधुरत्वमेति। जिस प्रकार नीम के वृक्ष की जड़ को दूध और घी से सींचने पर भी उसमें मधुरता पैदा नहीं होती, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति को अनेक प्रकार के उपदेश देने पर भी उसमें सज्जनता नहीं आती। आज बस इतना ही। हरि ओम।